दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेरणा भाव में। आज का विषय शुरू करें उससे पहले एक अनुरोध है। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगे तो कृपया वीडियो के आखिर में लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। अब आते हैं आज के विषय पे। क्यों 12 ज्योतिर्लिंग ही पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है? सामान्य शिवलिंग से क्यों अलग है ये ज्योतिर्लिंग? क्या है इन खास महत्व वाले पवित्र ज्योतिर्लिंग बनने की कथा? देवों के देव महादेव का स्वरूप, जिसके दर्शन मात्र से जीवन पाप मुक्त हो जाए, जिसका निर्माण स्वयं शिव से हुआ हो। ऐसा पवित्र ज्योतिर्लिंग जिसके बारे में पुराणों में कहा गया है कि जब तक महादेव के इन 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन नहीं कर लेते, तब तक आपका आध्यात्मिक जीवन पूर्ण नहीं हो सकता। ज्योतिर्लिंग अर्थात एक ऐसा व्यापक प्रकाश जहां पर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और ज्योति रूप में स्थापित हैं। शिव पुराण के अनुसार उस समय अंतरिक्ष से ज्योति पिंड के रूप में पृथ्वी पर गिरे और उनसे थोड़ी देर के लिए प्रकाश फैल गया। ऐसे अनेकों उल्का पिंड आकाश से धरती पर गिरे थे। हजारों पिंडों में से प्रमुख 12 पिंड को ही ज्योतिर्लिंग में शामिल किया गया। लेकिन कुछ ऐसे भी ज्योतिर्लिंग हैं जिनका निर्माण स्वयं भगवान शिव ने किया है। शिव पुराण और नंदी उपपुराण में भगवान शिव ने कहा है, मैं हमेशा हर जगह मौजूद हूँ, लेकिन विशेष रूप से 12 रूपों और स्थानों में ज्योतिर्लिंग के रूप में। ज्योतिर्लिंग कोई सामान्य शिवलिंग नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि इन 12 जगहों पर भोलेनाथ ने स्वयं दर्शन दिए थे और ये ज्योतिर्लिंग उत्पन्न हुए। इसलिए ये जानना भी जरूरी है कि वो 12 ज्योतिर्लिंग कहाँ है और कैसे इनकी स्थापना हुई। तो आइए देखते हैं इन 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में विस्तार से। नंबर 1, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। भारत के पश्चिमी छोर पर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल बंदरगाह में स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, जिसे सभी ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम माना जाता है। ऋग्वेद के अनुसार खूबसूरती से भरा इस अत्यंत प्राचीन और ऐतिहासिक रूप से समृद्ध सोमनाथ मंदिर का निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था और कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने यहीं पर देहत्याग किया था। पश्चिमी भारत में अरब सागर के तट पर स्थित यह मंदिर अनादिकाल से लाखों हिंदुओं के लिए प्रेरणा का एक बारहमासी स्रोत है। समुद्र की लहरों से सुशोभित सोमनाथ मंदिर दुनिया का ऐसा प्रसिद्ध धार्मिक और खूबसूरत पर्यटन स्थल है जहां रात में रोज 1 घंटा साउंड और लाइट शो चलता है, जिसमें इस पवित्र मंदिर का इतिहास सचित्र बताया जाता है। हिरण, कपिला और सरस्वती जैसे नदियों के महासंगम के किनारे स्थित सोमनाथ के बारे में कहा जाता है कि प्राचीन हिंदू ग्रंथों के अनुसार सोम अर्थात चंद्रमा को दक्ष प्रजापति ने शाप दिया था, जिससे चंद्र का तेज घटने लगा। इस शाप से विचलित होकर सोम ने भगवान शिव की आराधना की, तब भोलेनाथ की कृपा से सोम शाप मुक्त हो गया और यहाँ शिवलिंग की स्थापना की, जिसे सोमनाथ कहा गया। नंबर 2, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योतिर्लिंगों में दूसरा ज्योतिर्लिंग माने जाने वाला मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी के तट पर दक्षिण का कैलाश श्रीशैल पर्वत पर नल्लामल्ला नाम के घने जंगलों के बीच स्थित है। मल्लिका अर्थात माता पार्वती और अर्जुन अर्थात भगवान शंकर को कहा जाता है और इसे ही सम्मिलित रूप से मल्लिकार्जुन कहा जाता है। लगभग 2000 वर्ष प्राचीन श्री मल्लिकार्जुन का पूजन करने से अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। शिव पुराण की कथा के मुताबिक जब भगवान गणेश जी और कार्तिकेय पहले विवाह के लिए परस्पर झगड़ने लगे और कार्तिकेय नाराज होकर क्रौंच पर्वत पर चले गए, तब भगवान शिव उस क्रौंच पर्वत पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। तभी से वे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। मल्लिकार्जुन के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि चंद्रगुप्त राजा के राजकन्या के पास एक काली गाय थी जो अपना सारा दूध कंघी और निकाल देती थी। राजकुमारी ने जब पता किया तो वो गाय अपना सारा दूध एक शिवलिंग पर निकालती थी।
तब उस शिवलिंग के ऊपर एक खूबसूरत मंदिर बनवा दिया, जिसे आज मल्लिकार्जुन के नाम से जाना जाता है। नंबर 3, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। जिसके दर्शन मात्र से मोक्ष मिल जाए, ऐसा साक्षात शिव स्वरूप महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्वयं ही प्रकट हुआ है। कालों के काल महाकाल की हर सुबह भस्म आरती होता है। ये एक ऐसा भस्म आरती है जिसमें ताजे मुर्दे के भस्म से महाकाल की श्रृंगार किया जाता है। और उज्जैन के राजा महाकाल हर सोमवार नगर की भ्रमण करता है। सबसे सर्वोच्च ज्योतिर्लिंग माने जाने वाला महाकाल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन समय में यही से समय निर्धारित किया जाता था। नंबर 4, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। मध्य प्रदेश के खंडवा में पवित्र नर्मदा नदी के बीच ओम आकार के द्वीप में स्थित ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो स्वयं नर्मदा नदी से प्रकट हुआ है। ओंकारेश्वर एक ऐसा पवित्र ज्योतिर्लिंग है जिसमें 68 तीर्थ है, जहां 33 कोटि देवता परिवार सहित रहते हैं। इसके अलावा यहाँ 2 ज्योतिस्वरूप और 108 प्रभावशाली शिवलिंग विराजमान है। ऐसा कहा जाता है कि राजा मांधाता ने यहाँ नर्मदा किनारे इस पर्वत पर घोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और शिवजी के प्रकट होने पर उनसे यहीं निवास करने का वरदान मांग लिया। तभी से भगवान शिव यहाँ ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। शास्त्रों के अनुसार आप देश के भले ही सारे तीर्थ कर ले, लेकिन जब तक आप ओंकारेश्वर आकर किए गए तीर्थों का जल लाकर यहाँ नहीं चढ़ाते, आपके सारे तीर्थ अधूरे माने जाते हैं। नंबर 5, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। देवों का घर कहे जाने वाले झारखंड स्थित देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम पवित्र ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हैं। एक सिद्धिपीठ होने के कारण इसे कामना लिंग भी कहते हैं। जब राक्षस राज रावण ने हिमालय पर जाकर शिवजी की प्रसन्नता के लिए घोर तपस्या की और अपने सिर काट काट कर शिवलिंग पर चढ़ाने शुरू कर दिए। एक एक करके 9 सिर चढ़ाने के बाद 10वां सिर भी काटने को ही था कि शिवजी प्रसन्न होकर प्रकट हो गए और उन्होंने उसके 10 सिर ज्यों के त्यों कर दिए और रावण को इस शिवलिंग को लंका ले जाने का वरदान दिया। लेकिन एक शर्त भी रखा कि इस शिवलिंग को ले जाते समय पृथ्वी पर कहीं नहीं रखना है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बीच रास्ते में ही शिवलिंग रखना पड़ा। और फिर दोबारा रावण उस शिवलिंग को नहीं उठा पाया और वहीं छोड़कर चला गया। फिर ब्रह्मा, विष्णु इत्यादि देवताओं ने आकर उस शिवलिंग की पूजा की, जो आज बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित है। यहाँ सावन के महीना में बहुत विशाल मेला लगता है। नंबर 6, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। पश्चिमी घाट के सह्याद्री पर्वत पर भीमा नदी के उद्गम स्थल पर भगवान शिव के रूप में पवित्र ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर स्थित है। सभी ज्योतिर्लिंग में सबसे ज्यादा मोटा होने के कारण इसे मोटेश्वर महादेव भी कहते हैं। भीमाशंकर मंदिर नागर शैली की वास्तुकला से बनी एक प्राचीन और नई संरचनाओं का सम्मिश्रण है। इस मंदिर का 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम जापते हुए दर्शन करने से 7 जन्मों के पाप दूर होते हैं और स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का वर्णन शिव पुराण में मिलता है। शिव पुराण में कहा गया है कि पुराने समय में कुंभकर्ण का पुत्र भीम एक राक्षस था। भगवान शिव ने राक्षस तानाशाह भीम से युद्ध कर राक्षस को राख कर दिया और इस तरह अत्याचार की कहानी का अंत हुआ। भगवान शिव से सभी देवों ने आग्रह किया कि वे इसी स्थान पर शिवलिंग रूप में विराजित हो। उनकी इस प्रार्थना को भगवान शिव ने स्वीकार किया और वे भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में आज भी यहाँ विराजित हैं। नंबर 7, रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। पवित्र 4 धामों में से एक रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा हुआ एक सुंदर शंख आकार द्वीप में स्थित है।
यहीं पर भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले पत्थरों के सेतु का निर्माण करवाया था। रामेश्वरम का मंदिर भारतीय निर्माण कला और शिल्पकला का एक सुंदर नमूना है। इसके प्रवेश द्वार 40 फीट ऊंचा है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के बारे में कहा जाता है कि जब भगवान राम माता सीता को लंका से वापस लाने के लिए सागर पार करना था, लेकिन ये अत्यधिक कठिन कार्य था। तब श्री राम ने युद्ध कार्य में सफलता और विजय के पश्चात कृतज्ञता हेतु उनके आराध्य भगवान शिव की आराधना के लिए समुद्र किनारे की रेत से शिवलिंग का अपने हाथों से निर्माण किया। तभी भगवान शिव स्वयं ज्योति स्वरूप प्रकट हुए और उन्होंने इस लिंग को श्री रामेश्वरम की उपमा दी। श्री राम ने युद्ध विजय पश्चात भी यहाँ रामेश्वरम जाकर पूजन किया। शिवलिंग की स्थापना करने के पश्चात इस लिंग को काशी विश्वनाथ के समान मान्यता हेतु भगवान राम ने हनुमान जी को काशी से एक शिवलिंग लाने कहा और रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के साथ काशी के लिंग की भी स्थापना कर दी। छोटे आकार का यही शिवलिंग रामनाथ स्वामी भी कहलाता है। ये दोनों शिवलिंग इस तीर्थ के मुख्य मंदिर में आज भी स्थापित है। नंबर 8 नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। भगवान शिव को समर्पित नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारिकापुरी से 17 मील दूर स्थित है। नागेश्वर अर्थात नागों का ईश्वर, जिसके दर्शन मात्र से दिव्य लोक की प्राप्ति हो जाता है। ऐसे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में कहा जाता है कि भगवान शिव का अनन्य भक्त सुप्रिय दारुक नामक एक राक्षस बहुत क्रुद्ध रहता था। एक बार सुप्रिय नौका पर सवार होकर कहीं जा रहा था। उसने नौका में सवार सभी यात्रियों को कैद कर लिया। सुप्रिय कारागार में भी अपने नित्य नियम के अनुसार भगवान शिव की पूजा आराधना करने लगा। तो दारुक राक्षस क्रोध से सभी बंदियों को मार डालने का आदेश दे दिया। तब भगवान शिव तत्क्षण उस कारागार में एक ऊंचे स्थान में एक चमकते हुए ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए और भगवान के दिए हुए अस्त्र से राक्षस दारुक तथा उसके सहायक का वध करके सुप्रिय शिवधाम को चला गया। भगवान शिव के आदेशानुसार ही इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर पड़ा। नंबर 9 केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। हिमालय के गोद में बसे भारत के उत्तराखंड में महादेव स्वयं केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। केदारनाथ 4 धामों के साथ साथ पंच केदार में से भी एक है। यहाँ स्थित स्वयंभू शिवलिंग अति प्राचीन है। पत्थरों और कत्यूरी शैली से बने इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडवों के पौत्र महाराजा जन्मेजय ने कराया था। केदारनाथ के दर्शन से समस्त पापों के नाश हो जाता है और जीवन मुक्ति की प्राप्ति होता है। श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के चारों ओर विशालकाय 4 स्तंभ विद्यमान है, जिनको चारों वेदों का द्योतक माना जाता है, जिन पर विशालकाय कमलनुमा मंदिर की छत टिकी हुई है। ज्योतिर्लिंग के पश्चिमी ओर एक अखंड दीपक है, जो कई हजारों सालों से निरंतर जलता रहता है, जिसकी निरंतर जलते रहने की जिम्मेदारी पूर्व काल से तीर्थ पुरोहितों की है। इस ज्योतिर्लिंग के बारे में कहा जाता है कि हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से ही प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनके प्रार्थना से ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुआ। पंचकेदार कथा के अनुसार ये ज्योतिर्लिंग महाभारत से भी जुड़ा हुआ है, जिसमें भगवान शंकर पांडवों की भक्ति दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए, तो उनके धड़ से ऊपर का भाग काठमांडू में पशुपतिनाथ के रूप में प्रकट हुआ। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मदमहेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुए। इसलिए इन 4 स्थानों सहित श्री केदारनाथ को पंचकेदार कहा जाता है। नंबर 10 काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, जिसके दर्शन मात्र से मोक्ष की प्राप्ति हो जाता है।
ऐसा काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। मां गंगा के तट पर स्थित हजारों किलो सोने के परत से बने बाबा विश्वनाथ का मंदिर अद्भुत, अकल्पनीय और आश्चर्यजनक है। बाबा विश्वनाथ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि प्रलयकाल में भी इसका लोप नहीं होता। उस समय भगवान शंकर इसे अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और सृष्टि काल आने पर इसे नीचे उतार देते हैं। काशी एक ऐसा स्थान है जहां प्राणत्याग करने से ही मुक्ति मिल जाती है। कहा जाता है कि यह मंदिर भगवान शिव और माता पार्वती का आदि स्थान है। जब देवी पार्वती अपने पिता के घर रह रही थीं, लेकिन अच्छा नहीं लगने पर देवी पार्वती ने एक दिन भगवान शिव से उन्हें अपने घर ले जाने के लिए कहा। तब भगवान शिव ने देवी पार्वती की बात मानकर उन्हें काशी लेकर आए और यहाँ विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में खुद को स्थापित कर लिया। नंबर 11 त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। गोदावरी नदी के उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी पर्वत के निकट महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबक गांव में भगवान त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। मंदिर के अंदर एक छोटे से गड्ढे में 3 छोटे छोटे लिंग है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों देवों के प्रतीक माने जाते हैं। त्र्यंबकेश्वर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में त्र्यंबक गौतम ऋषि की तपोभूमि थी। अपने ऊपर लगे गोहत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए गौतम ऋषि ने कठोर तप कर भोलेनाथ से गंगा को यहाँ अवतरित करने का वरदान मांगा। फलस्वरूप दक्षिण की गंगा अर्थात गोदावरी नदी का उद्गम हुआ। गोदावरी के उद्गम के साथ ही गौतम ऋषि के अनुनय विनय के उपरांत शिवजी ने इस मंदिर में विराजमान होना स्वीकार कर लिया। भगवान शिव के 3 नेत्रों वाले स्वरूप में यहाँ विराजमान होने के कारण इस जगह को त्र्यंबक 3 नेत्रों वाले कहा जाता है। नंबर 12 घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। सादगी से परिपूर्ण 12 ज्योतिर्लिंगों में अंतिम ज्योतिर्लिंग घुष्मेश्वर, घुसरिणेश्वर या घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में दौलताबाद से 12 मील दूर वेरुलगांव के पास स्थित है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन लोक परलोक दोनों के लिए अमोघ फलदायी माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शिव के अनन्य भक्त घुष्मा के बहन सुदेहा ने एक दिन घुष्मा के युवा पुत्र को रात में सोते समय मार डाला। उसके शव को ले जाकर उसने उसी तालाब में फेंक दिया जिसमें घुष्मा प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंगों को विसर्जित करती थी। लेकिन भगवान शिव उसे जिंदा कर दिया और प्रकट होकर घुष्मा से वर मांगने को कहने लगे। तब घुष्मा ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहा कि हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी उस अभागिन बहन को क्षमा कर दें। लोक कल्याण के लिए आप इस स्थान पर सर्वदा के लिए निवास करें। भगवान शिव ने उसकी ये दोनों बातें स्वीकार कर लीं और ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर वह वहीं निवास करने लगे। सती शिव भक्त घुष्मा के आराध्य होने के कारण वे यहाँ घुष्मेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुए।